कल्पना कीजिए, अंधेरा छाया हुआ है, ना कोई शब्द है, ना कोई नाम। धरती पर हवा चल रही है, पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं, दूर कहीं बिजली चमकती है, और इस सब के बीच खड़े हैं हमारे प्राचीन पूर्वज। उनके पास सोच है, भावना है, डर है, लेकिन उनके पास भाषा नहीं है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान ने पहली बार सिर्फ जीना नहीं, बल्कि समझना शुरू किया। शुरुआती मानव बोलते नहीं थे जैसे हम बोलते हैं। उनके पास शब्द नहीं थे, वो चीख कर खतरा बताते थे, हाथ हिलाकर दिशा दिखाते थे, चेहरे के भाव से गुस्सा या डर व्यक्त करते थे। संवाद शरीर के माध्यम से होता था, आंखों का इशारा, कंधे का झटका, गर्दन का मोड़ना, यही उनकी भाषा थी। लेकिन जैसे जैसे उनका दिमाग विकसित हुआ, वैसे वैसे एक नई जरूरत पैदा हुई। सिर्फ जीना काफी नहीं था, साथ मिलकर जीना जरूरी था। जंगल में शिकार करते वक्त एक गलत संकेत मौत ला सकता था। अगर एक व्यक्ति ने शिकार देखा लेकिन उसे बताने का सही तरीका ना हो, तो पूरा समूह भूखा रह सकता था। अगर किसी ने खतरा देखा और उसे स्पष्ट रूप से ना बता पाया, तो जान जा सकती थी। यहीं से ध्वनियों को अर्थ मिलना शुरू हुआ। एक निश्चित आवाज का मतलब खतरा, दूसरी का मतलब भोजन। धीरे धीरे ये आवाजें स्थिर होने लगीं। समूह के सभी सदस्य समझने लगे कि कौन सी ध्वनि का क्या अर्थ है। इसी दौरान मानव के शरीर में भी बदलाव हो रहे थे। गला, जीभ और स्वर तंतु धीरे धीरे अधिक नियंत्रित होने लगे। दिमाग के कुछ हिस्सों ने ध्वनि को समझने और उत्पन्न करने की क्षमता विकसित की। ये प्रक्रिया हजारों सालों तक चली। भाषा एक दिन में पैदा नहीं हुई, ये एवोल्यूशन का सबसे गहरा और सबसे धीरे चलने वाला कदम था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 1.5 से 2 लाख साल पहले आधुनिक होमो सेपियंस के अंदर पूरी तरह से विकसित बोलने की क्षमता उभर कर सामने आई। इससे पहले नियांडरथैल्स जैसे प्राचीन मानव भी कुछ हद तक संवाद करते होंगे, लेकिन आज जैसी व्यवस्थित भाषा शायद सिर्फ होमो सेपियंस के पास थी। ये वो पल था जब इंसान ने प्रकृति के नियमों को सिर्फ स्वीकार करना नहीं, बल्कि उन्हें शब्दों में ढालना शुरू किया। फिर आई सबसे बड़ी क्रांति, कल्पना की शक्ति। जब इंसान ने सिर्फ वर्तमान चीजों का नाम रखना नहीं, बल्कि उन चीजों के बारे में बात करना शुरू किया जो सामने मौजूद नहीं थी। अतीत की कहानी, भविष्य की योजना, काल्पनिक देवता, नियम और परंपरा, ये सब तभी संभव हुआ जब भाषा ने वास्तविकता से आगे बढ़कर सोच को ध्वनि में बदलना शुरू किया। लगभग 60-70 हजार साल पहले जब मानव अफ्रीका से बाहर निकला, तब वो सिर्फ अपना शरीर ही नहीं, अपनी भाषा भी साथ ले गया। छोटे छोटे समूह एशिया, यूरोप और बाद में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ बढ़े। हर समूह अपने साथ अपनी बोली ले गया। लेकिन जैसे ही ये समूह अलग अलग भूभागों में बस गए, उनका संपर्क टूट गया और यहीं से भाषाई विभेद का आरंभ हुआ। सोचिए, एक ही मूल भाषा बोलने वाला समूह अगर 2 भागों में बंट जाए और हजारों साल तक एक दूसरे से ना मिले, तो क्या होगा? शब्द बदलेंगे, उच्चारण बदलेगा, व्याकरण धीरे धीरे बदल जाएगी, कुछ शब्द खो जाएंगे, नए शब्द पैदा होंगे, और कुछ पीढ़ियों बाद दोनों समूह एक दूसरे को समझ भी नहीं पाएंगे। इसी प्रक्रिया को लिंग्विस्टिक डाइवर्जेंस कहा जाता है। ये प्रक्रिया बार बार हुई। हर नदी, हर पहाड़, हर रेगिस्तान एक प्राकृतिक दीवार बन गया। लोग अलग हुए और उनकी भाषा भी अलग होती गई। इसी तरह हजारों सालों में एक मूल भाषा से कई शाखाएं निकली। जैसे एक पेड़ की जड़ से अनेक शाखाएं फैलती हैं, वैसे ही एक प्राचीन भाषा से अनेक भाषाएं जन्मी। आज दुनिया में लगभग 5000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ बड़े राष्ट्रों की राष्ट्रीय भाषाएं हैं, कुछ छोटी जनजातियों की बोली। लेकिन हर भाषा के पीछे एक गहरा इतिहास छुपा है। हर भाषा एक यात्रा का परिणाम है, एक माइग्रेशन, एक अलगाव, एक नई शुरुआत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाषा का विकास सिर्फ अलग होने से नहीं, बल्कि मिलने से भी हुआ। जब अलग अलग समूह एक दूसरे से मिले, व्यापार हुआ, विवाह हुए, युद्ध हुए, तब भाषाओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया। कुछ शब्द एक भाषा से दूसरी में चले गए, कुछ व्याकरण के नियम अपनाए गए। इसी तरह मिलकर नई भाषाएं बनी। कृषि के युग ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। जब इंसान ने खेती शुरू की, स्थायी बस्तियां बनी, गांव बने, फिर शहर बने। शहरों ने व्यापार को जन्म दिया और व्यापार ने भाषाओं के मिलन को। यहीं से लिखित भाषा का जन्म हुआ। लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म लिपि बनी। मिस्र में हायरोग्लिफ्स आए। भारत में प्राचीन लिपियां उभरीं। जब शब्द पत्थर और मिट्टी पर लिखे गए, तब भाषा ने एक नई अमरता पाई।
अब कहानी सिर्फ बोलने की नहीं रही, अब शब्द समय को पार कर सकते थे। शुरुआत में न कोई शहर था, न कोई राज्य, न कोई किताब, न कोई लिपि। धरती पर सिर्फ प्रकृति का शोर था। हवा पेड़ों से टकराकर आवाज करती थी, नदियां बहती थीं, बिजली चमकती थी, और आदिमानव चुपचाप इस सबको देख रहा था। उसके पास शब्द नहीं थे, पर उसके पास भावनाएं थीं। डर था, भूख थी, प्रेम था, और सबसे बड़ी चीज थी जीने की इच्छा। हजारों सालों पहले जब आदिमानव जंगलों में घूमता था, तब उसकी जिंदगी सिर्फ दो चीजों के बीच सिमटी हुई थी, जीवित रहना और वंश चलाना। पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अकेला रहना मुश्किल है, समूह में रहना सुरक्षित है। और जब समूह बना, तब एक समस्या सामने आई, सूचना कैसे दी जाए। शुरुआत में शरीर ही भाषा था, हाथ उठाकर संकेत दिया जाता था, आंखों से इशारा होता था, चेहरे के भाव सब कुछ कह देते थे। अगर खतरा होता तो एक तेज चीख सबको सतर्क कर देती, अगर भोजन मिलता तो एक अलग सी ध्वनि निकलती। ये ध्वनियां ही सबसे प्रथम भाषा थीं। विज्ञान के अनुसार मानव और वानर का एक ही पूर्वज था। लाखों सालों तक प्रकृति ने उनके शरीर को बदला, पर सबसे अद्भुत परिवर्तन उनके मस्तिष्क में हुआ। मस्तिष्क के एक विशेष भाग ने धीरे धीरे ध्वनियों को अर्थ देना शुरू किया। पहले सिर्फ आवाज थी, फिर आवाज का मतलब बना, और फिर मतलब से जन्म हुआ शब्द का। कल्पना करो एक शाम का दृश्य। आग जल रही है, आदि मानव उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। एक वृद्ध व्यक्ति हाथ हिला हिलाकर अपने शिकार की कहानी सुना रहा है। शब्द कम है, पर भावना गहरी है। बच्चे आंखें फाड़कर देख रहे हैं। इसी पल कहानी का जन्म हुआ। इसी पल भाषा ने सिर्फ जीवन बचाने का काम नहीं, बल्कि अनुभव बांटने का काम भी शुरू किया। जैसे जैसे समय बीता, ध्वनियों का भंडार बढ़ता गया। हर वस्तु का एक नाम रखा गया, पानी, आग, पेड़, आकाश, माँ। इन शब्दों ने मानव को सोचने की शक्ति दी। जब किसी वस्तु का नाम होता है, तब उसके बारे में सोचा जा सकता है, और जब सोचा जा सकता है, तब उससे बदला भी जा सकता है। कृषि का युग आया। आदि मानव ने बीज बोया, गांव बने। अब सिर्फ संकेत से काम नहीं चल सकता था। नए रिश्ते बने, नए नियम बने, और हर नए नियम को व्यक्त करने के लिए नए शब्द चाहिए थे। इसी प्रक्रिया में भाषा और समाज साथ साथ विकसित हुए। धरती के अलग अलग भागों में अलग अलग समूह रहते थे। पहाड़ों के लोग अलग थे, रेगिस्तान के लोग अलग थे, नदी के किनारे रहने वाले लोग अलग थे। हर जगह का जीवन अलग था, इसलिए उनकी भाषा भी अलग हो गई। पहाड़ी लोगों के शब्द कठोर थे, जैसे पत्थर। नदी के किनारे के लोगों की भाषा मधुर थी, जैसे पानी का प्रवाह। हजारों सालों में ये अंतर गहरा होता गया। एक ही पूर्वज से निकले समूह अब इतने दूर हो गए कि उनकी बोली एक दूसरे को समझ नहीं आती थी। इसी प्रक्रिया से जन्म हुआ विभिन्न भाषाओं का। कुछ विद्वानों का मानना है कि सभी भाषाओं की जड़ एक प्राचीन मूल भाषा में थी। वो मूल भाषा कब थी, कहाँ थी, इसका पूरा प्रमाण नहीं मिला, पर शब्दों के मिलते जुलते रूप इस बात का संकेत देते हैं कि कभी न कभी सब एक थे। जैसे एक पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं, पर जड़ एक होती है। समय के साथ व्यापार बढ़ा। दो अलग समूह मिले। उन्होंने एक दूसरे के शब्द अपनाए। कुछ शब्द यात्रा करते रहे, कुछ बदल गए, कुछ मिट गए, पर भाषा का प्रवाह कभी नहीं रुका। फिर आया लिपि का युग। पहले पहले मानव ने पत्थर पर निशान बनाए, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए गए। ये चित्र ही प्रथम लिखित रूप थे। शब्द को स्थिर करने की इच्छा ने लिपि को जन्म दिया। अब कहानी सिर्फ मुंह से मुंह तक नहीं, बल्कि पत्थर से पत्थर तक पहुंचने लगी। इस पल ने इतिहास को जन्म दिया, क्योंकि जब बात लिख दी जाती है, तब वो समय के पार चली जाती है। इस प्रकार मानव ने ध्वनि से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से ग्रंथ तक का सफर तय किया। पर यह सफर यहीं नहीं रुकता। हर जन्म लेने वाला बच्चा फिर से भाषा सीखता है, माँ की गोद में सबसे पहला शब्द बोलता है, और इसी प्रक्रिया से भाषा सदैव नहीं रहती है। आज धरती पर हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा अपने साथ एक संस्कृति, एक इतिहास, एक सोच लेकर चलती है। जब कोई भाषा मिट जाती है, तो सिर्फ शब्द नहीं मिटते, बल्कि पूरी दुनिया देखने का एक नजरिया समाप्त हो जाता है। इसीलिए भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा मानवता की आत्मा है। शुरुआत में जब मानव ने ध्वनि को अर्थ देना शुरू किया, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वही ध्वनि धरती के हर कोने में अलग अलग रूप लेकर गूंजेगी। गांव शहर बने, शहर राज्य बने, राज्य सभ्यताओं में बदले, और हर सभ्यता ने अपनी बोली को और गहरा और समृद्ध बनाया।
कृषि के बाद जब स्थिर जीवन शुरू हुआ, तब लेखा जोखा रखना आवश्यक हो गया। अनाज कितना हुआ, किसने कितना दिया, किस पर कितना ऋण है, इन सब का हिसाब याद रखना मुश्किल था। तब मानव ने प्रतीक बनाना शुरू किया। मिट्टी की तख्तियों पर चिन्ह बनाए गए। धीरे धीरे चिन्ह ध्वनियों से जुड़ गए और इस प्रकार लिपि का जन्म हुआ। प्राचीन नदी घाटियों में सभ्यता फली फूली। वहां के लोगों ने अपनी बोली को लिखित रूप दिया। ये एक क्रांति थी। अब शब्द हवा में विलीन नहीं होते थे, वह मिट्टी, पत्थर और धातु पर अमर हो जाते थे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, अलग अलग जनसमूह एक दूसरे से मिले, समुद्र के रास्ते नए संबंध बने। दो भाषाएं टकरातीं तो या तो एक दूसरे से शब्द उधार लेतीं या फिर मिलकर नई बोली बना देतीं। इसी प्रक्रिया से कई मिश्रित भाषाओं का जन्म हुआ। राज्यों का विस्तार हुआ। शासकों ने अपनी भाषा को शक्ति का प्रतीक बना दिया। जो राजभाषा थी वही प्रशासन की भाषा बनी। धीरे धीरे लोग उसे सीखने लगे। पर गांव में, घरों में, माँ की लोरी में अपनी मूल बोली सदैव जीवित रही। धर्म का प्रभाव भी गहरा था। पवित्र ग्रंथों को एक विशेष भाषा में लिखा गया। लोगों ने उस भाषा को पवित्र माना, पर साथ ही साथ जनभाषा अपने रूप में फैलती रही। इसी अंतर ने अनेक नए रूप जन्म दिए। समय के साथ भाषाएं पेड़ की शाखाओं की तरह बढ़ती गईं। एक मूल बोली से अनेक बोली निकली, फिर उन बोलियों से और छोटी बोलियां बनी। कुछ समूह पहाड़ों में चले गए, कुछ रेगिस्तान में, कुछ घने वनों में। हर जगह की प्रकृति ने उनकी बोली को प्रभावित किया। ठंडी जगह के लोगों के शब्द अलग थे, गर्म क्षेत्रों के अलग। कुछ भाषाओं में ध्वनियों की बहुत विभिन्नता थी, कुछ में सरल ध्वनियाँ। कहीं एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्द थे, कहीं अनेक वस्तुओं के लिए एक ही शब्द। ये सब मानव अनुभव का दर्पण था। युद्ध भी भाषा के विस्तार का कारण बने। जब एक समूह दूसरे पर विजय पाता तो अपनी बोली को भी साथ ले जाता, पर जीती हुई प्रजा की बोली पूरी तरह कभी मिट नहीं पाती। दोनों मिलकर नया रूप बना देती। इसीलिए दुनिया की कई भाषाएं संगम का परिणाम है। समय के साथ लिखित साहित्य का विकास हुआ। कविता, कहानी, गीत, नाट्य सब ने भाषा को और समृद्ध बनाया। एक कवि जब नया उपमा देता तो भाषा में नई चमक आ जाती। एक कहानी जब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती तो शब्द बदलते रहते पर भाव वही रहता। शिक्षा के प्रसार ने भाषा को और बल दिया। जब पाठशालाएं बनी तब व्याकरण लिखा गया, नियम तय किए गए। पर भाषा कभी पूरी तरह नियमों में नहीं बंधती। जनता अपनी सुविधा के अनुसार शब्द गढ़ लेती है। इसी प्रक्रिया से भाषा जीवित रहती है। समुद्र पार यात्राओं ने भाषाओं को नए मार्ग दिए। एक देश का व्यापारी दूसरे देश गया, अपनी बोली के कुछ शब्द छोड़ आया, वहां के कुछ शब्द साथ ले आया। धीरे धीरे ये आदान प्रदान इतना बढ़ा कि कई भाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती दिखने लगीं। पर हर कहानी सुखद नहीं थी। कुछ भाषाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। जब युवा पीढ़ी शहर जाकर राजभाषा अपना लेती तो गांव की पुरानी बोली पीछे छूट जाती। जब कोई भाषा बोलने वाला अंतिम व्यक्ति रह जाता और उसके साथ ही वो शब्द समाप्त हो जाते तो मानवता एक अनमोल धरोहर खो देती। आज भी दुनिया में हजारों भाषाएं जीवित हैं, पर उनमें से कई संकट में हैं। हर भाषा अपने साथ एक अनोखा दृष्टिकोण लाती है। एक ही सूर्य को देखने के 1000 तरीके होते हैं और हर भाषा उसे अलग नाम देती है। विज्ञान के अनुसार मानव मस्तिष्क में भाषा के लिए विशेष स्थान है। बच्चा जन्म के कुछ ही समय बाद ध्वनियों को पहचान लेता है। माँ की आवाज़ सबसे पहले उसके मन में बस जाती है। फिर धीरे धीरे वो शब्द बोलता है और वही शब्द उसकी पहचान बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को सोचो। लाखों वर्ष पहले आदि मानव ने पहली बार एक अर्थपूर्ण ध्वनि निकाली होगी। शायद वो एक सरल पुकार थी, पर उस पुकार ने मानव को अन्य प्राणियों से अलग कर दिया। धरती पर आज जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब का सफर इसी एक चिंगारी से शुरू हुआ। ध्वनि से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से साहित्य, साहित्य से सभ्यता। ये कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये कहानी मानव सोच की है। भाषा ने हमें कल्पना दी, कल्पना ने आविष्कार दिए, आविष्कार ने सभ्यता दी और सभ्यता ने फिर नई भाषाओं को जन्म दिया। इसी तरह 5000 से अधिक भाषाओं का विस्तार हुआ। कुछ बड़े पेड़ बन गए, कुछ नन्ही कलियों की तरह रह गए, पर हर एक का अपना रंग है, अपनी सुगंध है।